से तुम हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये था हमारा फ्राइडे वाले दिन का व्लॉग। सबसे पहले तो मैंने चाहा कि मैं अपने रूम में जो है बेडशीट वगैरह सारी लगा देती हूँ। और सबसे पहले जो है मतलब यहाँ पर मैं अपने रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा यार बहुत दिन से पुरानी हो गई है। सबसे पहले हम लोग अपने रूम की बेडशीट चेंज करते हैं और अपना बेड वगैरह बना लेते हैं। और मतलब क्लासेस के बाद मतलब यहाँ पर अभी मैं सारा काम करना स्टार्ट हुई थी तकरीबन 11 बजे या इस तरीके से। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना प्यारा करके अच्छा करके लाइक अपना बेड वगैरह बना लिया, और फिर साइड वाला एरिया अपना मतलब एज़ यूजुअल अपना साइड टेबल साफ़ किया, क्योंकि ये तो हमेशा से गंदा ही हो जाता है। रोज़ रोज़ इसको मुझे ऐसे थोड़ा बहुत साफ़ करना ही पड़ता है। खैर ये था मेरा पूरा उसका लुक। और बाकी जो मैंने वैक्यूम वगैरह माना था, और उसके बाद ये बेडशीट्स वगैरह मम्मा को देनी थी। फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने, जो कि हमारे पास नाश्ते में थी निहारी, बहुत ही मज़ेदार सी, और साथ हमारी एज़ यूजुअल चपाती। और अभी जो है मैंने थोड़ी सी बिल्कुल निहारी डाली थी, लेकिन इतने मज़े की बनी थी। मतलब अगर आपको सुबह सुबह नाश्ता मिल जाए ना ऐसे निहारी के साथ, तो मज़ा ही आ जाता है। खैर ये सब करने के बाद उसके बाद जो है मैं चली गई थी सूरह अल कहफ पढ़ने, क्योंकि मुझे एक तो इसको पढ़ना भी था, मतलब इसको तिलावत भी हो जाएगी मैंने कहा, और साथ साथ मुझे अगले पिछले दिन की लाइक मैक्रोनी मिल गई थी, तो मैंने कहा वो खाती हूँ साथ साथ में। अच्छा, और साथ ही साथ जो मुझे एक और काम करना था वो ये था कि मुझे इसका थोड़ा सा निकालना था इसके बारे में, क्योंकि हमारी टीचर ने कहा था कि वो हमसे मतलब इसके तर्जुमा वगैरह का पूरा एक खुलासा वगैरह पूछेंगी, तो वो भी मैंने करना था। तो मैंने कहा दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। फिर मैं चली गई थी ड्राइंग रूम में, और पहले मैं यहाँ पर एक एस्थेटिक्स वीडियो शूट करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो कि पता नहीं क्या हुआ है। बहरहाल जो है यहाँ पर बस वो मैंने किया। और उसके बाद क्योंकि वैसे मैं पढ़ने वाली थी बैठ के, दोनों कमरों में मेरे भाई थे एक कमरे में और एक कमरे में मामा थी। तो मैंने कहा मैं ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके पढ़ लूँगी। और बस यहाँ पर जो मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह निकाल के रख रही थी, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। खैर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपना लैपटॉप ऑन कर लिया था, मतलब अपना तो नहीं लेकिन लैपटॉप ऑन कर लिया था, क्योंकि ये मेरा भाई भी यूज़ करता है और मैं भी यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर बस मैं बैठ गई थी पढ़ने के। अब मैं जल्दी जल्दी जो है थोड़ा बहुत जो भी है पढ़ाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर ये करने के बाद फिर मेरी असर भी यहीं पर गुजर गई थी। और आई थिंक जस्ट लाइक मैं मगरिब के टाइम बाहर गई थी, और जब मैं बाहर गई थी तो बाबा लोग आ चुके थे, और वो लोग लेकर आए थे मिठाई बहुत ही मज़ेदार सी क्यों के लिए। और ये मैं से डब्बा, पहले तो मैं से डब्बा ही नहीं खोल रहा था। मेरी जो चची हैं उनका जो है बहुत ही प्यार सा बेटा हुआ है, तो उसकी खुशी में हम लोग बाबा लोग ये लेकर आए थे मतलब। और साथ साथ रेवड़ी वगैरह भी, थोड़ी सी सर्दियों की चीज़ें मतलब। और यहाँ पर मेरा भाई आ गया था खाने। खैर उसके बाद जो है मैं थी फ्री, तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुम्हें मतलब आज मेरी क्लास नहीं थी अरेबिक की, मतलब कुरान अरेबिक की, क्योंकि मेरी टीचर उम्रा के लिए गई हुई हैं, तो मैं थी मतलब फ्री। तो मेरी जो मामा है उन्होंने मुझे फ़ौरन से किचन में पकड़ लिया, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से किचन का कोई काम नहीं कर रही थी ख़ास किस्म का। तो मेरी मामा ने कहा कि आज जो है सालन की सारी मैं बनाऊँगी, और जो चावल वगैरह हैं वो खुद बना लेंगी, और उन्होंने एक दो काम और भी करने थे। तो मैंने कहा चलो यार हम चले जाते हैं किचन में, मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे किचन में ले आई, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकी। खैर उसके बाद जो है बस प्याज वगैरह काट के यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है प्याज डाल लिया था अपने देचकी में, जिसको हम लोग कर रहे थे क्या कहते हैं उसे, ब्राउन कर रहे थे। प्याज ब्राउन होने के लिए आपने रख देना। और मम्मा मुझे कहती है उसको जल्दी जल्दी हमें ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन भी ना हो जाए। साथ साथ जो मैंने टमाटर बनाए काटे थे उनको मम्मा ने बिल्कुल और ज़्यादा काट कर उनका बिल्कुल जो है पेस्ट बना लिया था। उसके बाद सबसे पहले हमने इधर चिली फ्लेक्स डाल लिए थे, और रेड मिर्च डाल ली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, नमक डाला था बिल्कुल थोड़ा सा। ये होता है हमारे सालन का बेसिक सा मसाला। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारे पास जो मिला हुआ है वो दोनों ही साथ ही मिला हुआ है, तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने टमाटर का पेस्ट काटा था, मतलब उसको मिक्स किया कर बनाया था पेस्ट, वो आपने कर लेना है। साथ साथ मेरी मामा जो है राइस की तैयारी भी साथ साथ यहाँ पर कर रही थी। और बस जो आपने उन्हें इसको अच्छा करके जो है मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मेरी मम्मा जो है यहाँ पर चावल की तैयारी करती, मेरा काम हो चुका था। और उसके बाद मम्मा ने गरम मसाले एक शायद कुछ डाले थे चुट कर, और उसके बाद जो है लौंग और एक पत्ता डाल दिया था चावल में। और उसके बाद पता नहीं मैं क्या टूटी फूटी रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सही से खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वही बताई जा रही हूँ। इधर हमने एक और भी जो है पीसा था मम्मा, क्योंकि वो हम लोग बाद में सालन में डालेंगे एंड में। और यहाँ पर जो है बाकी जो भी आप लोगों को जिस तरीके से चावल बनाने आते हैं आप लोगों ने वैसे जो है चावल बना लेने। और मेरी मम्मा ने मुझे पकड़ के खड़ा कर लिया था कि तुम साथ साथ वीडियो बनाओ, जो व्लॉग बना रही है उसको पूरा करो। तो उसके लिए बस मैं खड़ी यहाँ पर इंतजार करी थी। उसके बाद वापस मम्मा ने मुझे किचन में बुलाया, और मम्मा ने डाली थी सारी चिकन वगैरह सालन के अंदर। और उसके बाद आपने उसको अच्छा करके जो है मिक्स करके रख जाना है। और ये थे हमारे चावल, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने रख देने मेल्ट होने के लिए। हम लोग बना रहे थे चने वाले चावल, मेल्ट होने के नहीं, मतलब सॉफ्ट होने के लिए। और इसको मेल्ट कर लेना आपने, फ्रीज़ हुए हुए थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे हमारे सालन का लुक था। उसके बाद मैं वापस कमरे में आ गई थी। कमरे में मैं इस वजह से आ गई थी क्योंकि मैंने अपने भाई के लिए स्टिकर्स बनाने, क्योंकि उसे नोटबुक्स की पहचान सही से करने नहीं आती, क्योंकि वो हुआ भी ब्लैक एंड वाइट है। तो ये स्टिकर्स बना के मैंने उसके लिए आसानी करना चाह रही थी। और उसके बाद जो है फिर वापस मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि सलाद भी आखिर में मैंने ही बनाना होता है। मतलब ये होता है रायता सलाद चटनी है तो अब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे मैं सालन बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो सबसे पहले आते ही मैंने जो है प्याज काटना स्टार्ट कर लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरी आंखों में लग रहा था, लेकिन बस मैंने हिम्मत पकड़ के उसे काटा। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, पहले मैंने सोचा मैं पतला पतला और बड़ा बड़ा काटूंगी, लेकिन फिर मेरे दिल में चैन नहीं उठ रहा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी करके कटिंग करती हूँ। तो फिर जो है मैंने उसको वापस आधे थोड़ा सा बड़ा कट गया था, फिर मैंने उसको वापस से जो है छोटा काटना स्टार्ट किया। और सलाद में मैं बिल्कुल भी टमाटर नहीं काट रही थी, क्योंकि टमाटर कोई हमारे घर में ख़ास खाता नहीं है, और इस वजह से वो ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी बस प्याज काट लूँ
लूँ और साथ साथ मैं खीरे काट लूँ। और साथ साथ मेरी जो एक मैं आधी किचन में थी और आधी मैं कमरे में भी थी, क्योंकि मेरा भाई साथ साथ होमवर्क कर रहा था, तो मैं उसको भी साथ साथ लिया हुआ मैं साथ साथ गाइड करे जा रही थी और साथ साथ कभी मैं इधर हो रही थी, कभी मैं उधर जा रही थी। बट खैर ये सारा काम करने के बाद जो है मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर प्याज काट लिया सलाद के लिए, और देखिए मैं इसको वापस ऊपर से कटिंग कर रही थी कि जो थोड़ा बड़ा है वो भी थोड़ा छोटा हो जाए। और इसके बाद उसका जो अगला काम था वो था मेरा खीरे काटने का। मतलब सबसे पहले जो है मैंने पीलर से खीरे के जितने भी छिलके हैं उनको पील कर लिया था, और उसके बाद जो है बस मेरा आखिरी काम रह गया था खीरे काट कर। फिर मैं आराम से रिलैक्स हो गई थी और खीरे वगैरह काटने के बाद मैं चले गई थी अपने रूम में वापस। मतलब मैंने भाई का काम वगैरह देखा, उसका होमवर्क डन हो गया था, उसके बाद बस मैंने नमाज़ कुरान पढ़ा, और उसके बाद जो है बस यहाँ पर जब तक मैं आप लोगों को अपनी अगली की बात बताती हूँ, मतलब ये किया। और उसके बाद फिर मेरे बाबा लोग आ गए थे और हम लोगों ने बस खाना शाना लगाया, और उसके बाद एंड का चाय का काम भी मेरा होता है, लेकिन मैंने इतना आगे का व्लॉग बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, और जब तक टाइम भी पास हो जाएगा। इतनी मैंने बड़ी वीडियो बना दी है, पता नहीं क्यों। खैर उसके बाद बस मेरा फाइनल काम आ गया था इसको सेट करने का, और मैंने सोचा थोड़ा स्टाइलिश वे में सेट कर देते हैं हम, जो कि इतना कोई ख़ास स्टाइलिश हुआ नहीं, बट ठीक है, हो गया था जो भी होना था। ये सब करने के बाद हमारी जो सलाद की ट्रे थी बस वो कुछ ऐसी हुई। एक हमने बहुत मतलब मैंने थोड़ा सा उसको स्टाइल करने की कोशिश की, फिर यहाँ पर मैं हाथ धोने चली गई थी वापस और चीज़ें वगैरह थोड़ी समेटने, और फिर आखिरी का काम हमारा एक हमने इस तरह से सेट किया था, और एक में खाली मैंने इधर प्याज डाल दिया था और उधर खीरे डाल दी थी, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे भाई हैं वो नहीं खाते प्याज, इस वजह से। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा सालन का लुक ऐसा आ रहा था और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। और उसके बाद जो है बस मैंने ऑलिव्स निकाले और ऑलिव्स भी एक बाउल में डाल के रख दिए, और उसके बाद ये थे हमारे राइस। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। مننا حسيته معاك هل أروحك تندهلي